हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दिक्कत आ रही है तो टेंशन मत लो। आज आपके लिए खास पेशकश है, दैट इज़ अ सेकेंड मेथड। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न द सेकेंड मेथड इन द easiest वे with solved examples. So watch till the end. तो आपको न्यूमेरिकल मेथड में अब तक आपने इटरेशन मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड, इन सब में डेरिवेटिव तो देखा है। तो डेरिवेटिव निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है मैम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसके लिए सेकेंड मेथड जो है वो बहुत ही ईजीएस्ट न्यूमेरिकल मेथड है। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो ये आपका फॉर्मूला है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn। तो xn माइनस 1 f ऑफ xn ये क्या है, चलो देखते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड रियल रूट of x cube minus 2x minus 5 is equal to 0, correct up to 3 decimal places using secant method. Obviously it is a secant method, तो secant method का ही क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक आपको सॉल्व करना है। ये आपका फंक्शन है। तो इस फंक्शन में जैसे ही हमने अभी तक सॉल्व किया है एरर और ट्रायल का मेथड, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो let f of x is equal to x cube minus 2x minus 5u। तो यहाँ पे देखो अभी f of 0 की वैल्यू क्या है, सो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5u इज इक्वल टू माइनस 5u। सो f of 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5। सो इट इज़ 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5u minus 6. Next, f of 2, so that is the 2 cube minus 2 into 2 minus 5u is equal to 2 cube is 8, 8 minus 4 4, 4 minus 5u is minus 1. Again we get the negative answer. So next trial is 3, 3 cube minus 2 into 3 minus 5u is equal to 3 cube is 27, 27 minus 6 minus 5u. So that is 16. So root lies between 2 and 3. ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव, therefore root lies between 2 and 3. अब आपका ये तो समझ में आया। तो यहाँ पे xn और xn माइनस 1 जो है वो आपको अभी चूज करने, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका x0 हो गया, ये आपका x1 हो गया। सो देयरफॉर x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3। सो x2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे अभी, n+1 की वैल्यू 2 है। सो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x0 अपॉन f of x1 minus f of x0 into f of x1। ओके, तो यहाँ पे x0 f of x0 की वैल्यू क्या थी, -1, और f of x1 की वैल्यू है 16। तो ये यहाँ पे पुट करते हैं हम 3 माइनस 2 अपॉन 16 माइनस 1 इंटू। So after putting these all values we get the x2 is equal to 2.05882. So put this value x2 in a given function, that is f of x2 is equal to x2 cube minus 2x minus 5u. So after putting this value we get the answer, that is a minus 0.39083. Okay, आप ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। So let's find the next iteration, that is x3. तो x3 के लिए फॉर्मूला आपका बनेगा, so that is a x2 minus
x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। x2 की वैल्यू थी हमारी, सो दैट इज़ 2.05882 माइनस 2.05882 माइनस x1 क्या था हमारा, देखो 3 था x1 अपॉन f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे अभी कैलकुलेट की है माइनस 0.39083 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है हमारी, सो f ऑफ x1 इज 16 into f of x2, so that is minus 0.39083. okay, so 2.05882 माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, सो कैलकुलेट 1 by 1 इट इज़ 2. अगर आपके एडवांस कैल्सी है, ये कैल्सी जो देखो यहाँ पे इसका नंबर दिया है दैट इज़ FX82MS, तो ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है। अगर आपके पास एडवांस कैल्सी है तो ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाता है। उसमें ये डिनोमिनेटर जो डिवीजन का साइन है वो भी आता है, तो एक ही बार में ये पूरा सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये जो पुराना वर्जन है वहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो 1 by 1 हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 2.05882 minus 3, so this is minus 0.94118 upon, so minus 0.39083 minus 16, so this is minus 16.39083, okay, into 0.39083, ओके, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा। सो 2.05882 प्लस इन दोनों का हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, सो 0.94118 इंटू 0.39083, इसे डिवाइड करेंगे हम 16.39083, ओके, सो आंसर इज 0.02244, सो ऐड दिस नंबर, दिस वन 2.05882, सो फाइनल आंसर इज, ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे 2.08126. So this is your x3. So now find the f of x3. f of x3 is equal to, अगेन सेम फंक्शन है, उसमें सिर्फ आपको ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो ये आप सॉल्व करके देख लो, 2.08126 क्यूब माइनस 2 इंटू 08126 माइनस 5, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो देखो क्या आता है, 2.08126 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08126 माइनस 5, ओके, सो फाइनल आंसर इज दिस वन, सी हियर। अगर आप ब्रैकेट्स पुट करो, अच्छे से प्लेस करते हो, तो आपका आंसर भी यहाँ पे इस कैल्सी पर भी एक ही साथ आता है इक्वेशन का, तो यह हमारा आंसर है। सो माइनस 0.14724, ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट x4, अप टू 3 डेसिमल आपको कैलकुलेट करना है। सो x4 जो है वो क्या है हमारा, x3 माइनस ये हमारा है, शायद आपको ये जो मैंने लिखा हुआ था वो दिखाई नहीं दिया गया होगा, तो यहाँ पे देखो ये x3 की वैल्यू है वो मैंने फंक्शन में पुट किए और ये हमारा आंसर है।
तो x4 हम कैलकुलेट करते हैं, x3 माइनस x2 अपॉन f ऑफ x3 f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x3। ओके, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन जल्दी हो जाता है बाकी के मेथड्स से। तो x3 क्या है हमारा यहाँ पे 2.08126 माइनस 2.08126 माइनस x2 था हमारा, x2 की वैल्यू थी 2.05882। सो f ऑफ x3 की वैल्यू है माइनस 0.14724 और x2 की वैल्यू थी हमारी माइनस 0.39083। ओके, इंटू f ऑफ x3 था माइनस 0.14724। ओके, सो ये सब कैलकुलेट करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो 2.08126 माइनस न्यूमरेटर जो है वो पहले कैलकुलेट करते हैं, 2.08126 माइनस 2.05882। तो इसका आंसर है यहाँ पे देखो, ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये आंसर है उसका। सो 0.02244 अपॉन, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आपका सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस 0.14724 प्लस 0.39083। सो आंसर है ये देखो ये हमारा आंसर है। सो 0.24359 इंटू माइनस 0.14724। ओके, सो 2.08126 minus minus again plus, so first multiply this numerator and then divided by the denominator. So 0.02244 into 0.14724 divide by 24359. So answer is 0.01356। ओके, तो यहाँ पे ऐड करते हैं इसमें प्लस 2.08126। ओके, सो फाइनल आंसर इज दिस वन 2.09482। ओके, तो ये हमारा x4 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ x4। तो यहाँ तक आप आ गए हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसी का स्मॉल वर्जन, इस मेथड का स्मॉल वर्जन शॉर्टली आप इसे कैसे लिख सकते हो वो भी मैं समझाने वाली हूँ बाय यूजिंग अ चार्ट। आप शॉर्टली इसे कैसे लिख सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। सो f ऑफ x4 क्या है यहाँ पे, सो कैलकुलेट x³ minus 2x4 minus 5, so that is 2.09482 cube minus 2.09482 minus 5. Okay, so calculated 2.09482 cube minus 2 into 2.09482 minus 5। तो हमारा अब आंसर है f ऑफ x4 जो है वो कुछ इस तरह से है 2 पॉइंट, और यहाँ पे देखो रेस टू पावर -3 भी है, तो ऐसे है हमारा 2.99750 इंटू 10 रेस टू -3 है। तो कैसे करना है, -3 पावर है तो इसलिए ये जो डिजिट है डेसिमल पॉइंट वो शिफ्ट होगा 3 डिजिट तक। सो इट इज़ अ 0.0029975। ओके, सो दिस इज अ
एफ ऑफ x4। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो x4 की वैल्यू हमारी क्या आई है 2.094, यहाँ पे x3 की वैल्यू थी 2.081। तो अभी तक हमारा आंसर सेम नहीं है, इसलिए हमें आगे कैलकुलेट करते जाना है। सो नेक्स्ट x5 इज इक्वल टू, x5 क्या है हमारा x4 माइनस x3 अपॉन एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3 इंटू एफ ऑफ x4। ओके, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। सो आफ्टर पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज वी गेट x5 इज इक्वल टू 2.09448। तो यहाँ पे देखो अप टू 3 डिजिट तक हमारा आंसर चेक करना था। तो x4 भी हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा x4 जो है वो भी 2.09482 है। ओके, तो अप टू 3 डिजिट तक हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। सो दैट्स वाई द फाइनल आंसर इज 2.094। सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.094। तो अब यहाँ पे देखो आप जो है वो फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ जैसे हम रेगुलर फॉल्सी में लिखते थे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी इटरेशंस 2, 3, 4, 5 तक मैंने लिखा है। ए बी की वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन, ऐसे करके ये सभी वैल्यू जो है वो रेगुलर फॉल्सी की मेथड में जैसे हमने चार्ट बनाकर किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन फार्मूला। तो ये फार्मूला और वो पहले वाला दोनों बहुत सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स का चेंज है। वहाँ पे एक्स एन माइनस 1 था, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज है, इतना ही उसमें डिफरेंस है। तो ऐसे भी आप इजीली रेगुलर फॉल्सी की मेथड जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी तक आपने ये चार्ट का मेथड नहीं देखा है वीडियो, तो आप रेगुलर फॉल्सी मेथड का वीडियो जाके देख लो, और वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे ये चार्ट की हेल्प से फाइंड करना है। ठीक है, तो अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।